देखिए, महिला कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि उसमें एकदम से कट ऑफ 108 पॉइंट समथिंग ऐसे पता चल रही थी, तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, कट ऑफ ऐसे कैसे आ सकती है। जब नीचे फुटनोट पड़ा तो उसमें ये था कि परसेंटाइल प्लस अतिरिक्त अंक जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो जोड़ के रिजल्ट बनाया गया है। परसेंटाइल कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होती, तो मैक्सिमम परसेंटाइल 100 रही होगी, प्लस सोशियो इकोनॉमिक के अंक। तो उसे देखते ही समझ में आ गया कि कट ऑफ 108 पॉइंट समथिंग है, तो किसी भी अभ्यर्थी का बिना अतिरिक्त अंकों के हुआ ही नहीं है चयन, इसीलिए ये डिटेल्ड रिजल्ट नहीं डालेंगे। लेकिन इन्होंने एक काम करा था, पीएसटी के समय पे 582 पेजेस का डिटेल्ड रिजल्ट डाल दिया था, उसमें बता दिया था। तो अब अभ्यर्थी उसका और जो अब फाइनल रिजल्ट आया उसका मिलान कर रहे हैं बहुत से अभ्यर्थी, और मैं देखकर हैरान हूं। मेरे पास लिस्ट आ चुकी है जनरल की और ईडब्ल्यूएस की, बीसीए बीसीबी, इन सब की लिस्ट आ चुकी है, और एक भी अभ्यर्थी का बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के चयन नहीं हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है। मिशन मेरिट हर रोज हर समय हर कहीं हर जगह मिशन मेरिट करते रहते हैं। मिशन एंटी मेरिट है ये। पहली बात जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि चुपचाप चयन के लिए कॉल आ रही है, आके ज्वाइन कर लो। ये मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि ऐसे हो रहा है। कोई इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं डाला है, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि रिजल्ट डाल दिया तो घमासान धमाका हो जाना है। दूसरी बात, आप इनको चयन के लिए तो बुला लेंगे, लेकिन जो आपने कांड करा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन कहा था हम सब ने, नॉर्मलाइजेशन कहा था मैंने। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है किसी बच्चे के साथ अन्याय मत करना, सारे इजी शिफ्ट से मत उठा लेना, डिफिकल्ट शिफ्ट वालों को छोड़ मत देना। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है कि सबके साथ न्याय हो, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो उठे। इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं का फॉर्मूला कहीं पे लगा के कुछ भी अपनी मर्जी से कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं होता आईआईटी जेई कैट मैट के फॉर्मूले तुम यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे परसेंटाइल में जोड़ दोगे अंक। परसेंटाइल अगर आप ये मान के चलो कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया गया है, दो अलग अलग चीजों को जोड़ के रिजल्ट बनाने की कोशिश करी, पानी और तेल को मिला के रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किलोग्राम और किलोमीटर मिला के रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही परसेंटाइल और अंकों को जोड़ के रिजल्ट बनाने की कोशिश की गई। नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं आती तो पूछ लेते, नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं आती तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से कोई ना कोई ढंग का फॉर्मूला निकाल के इन बच्चों के साथ न्याय करते। अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, और मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, अंधाधुंध होकर ना केस की तरफ मत भागो। एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद लगातार केसेस हुए जा रहे हैं मेल कांस्टेबल पे। यदि आपको पिटिशनर बनना है तो एक केस के साथ आप अपनी एप्लीकेशन अटैच करके उसी केस में पिटिशनर बन सकते हैं। उसके लिए नया केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने केसेस फाइल होंगे वो सारे क्लब हो जाते हैं। एक ही केस जो मेन केस डला होता है उसी की सुनवाई होती है। फिर जब तक आपके पास नया फैक्ट नहीं होगा, नया केस करने का फायदा नहीं है। आप पुराने केसेस में पिटिशनर बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अब मैं कुछ पॉइंट्स देने वाली हूं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आप अपने वकीलों को भी बताइएगा। मेरी 2 वकीलों से बात भी हुई है जो इस केस को उठाने वाले हैं, लगाने वाले हैं, और जो ऑलरेडी लगा चुके हैं उनसे भी। तो आपको भी ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपको अपने लेवल पे भी मेहनत करनी है और आपको अपने वकीलों को भी बताना है ये पॉइंट्स। कृपया करके ध्यान से सुनना। क्या है फर्स्ट पॉइंट इज कि जो कट ऑफ है वो 108 पॉइंट समथिंग है, मीनिंग देयर बाय जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका औचित्य ही नहीं रहा। जो ये 100 प्रश्नों का 80 अंकों का पेपर पूछा गया उसका कुछ भी औचित्य नहीं रहा, उसका कोई मायने ही नहीं रहे। तो स्टेट एक्सचेकर का पैसा, टेंडर, ये ओएमआर शीट, ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को इधर से उधर करना, इतने स्कूल एंगेज करना, इतना ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ इसको क्यों एंगेज किया एचएसएससी ने, क्यों एंगेज किया हरियाणा सरकार ने, जब रिटर्न का कोई औचित्य ही नहीं है। जब सिलेक्शन ही एक्स्ट्रा मार्क्स के बेसिस पे होना था तो रिटर्न क्यों करवाया गया, पहला पॉइंट।
आपको सीधे सीधे बोल देना था कि जिसके पास एक्स्ट्रा अंक नहीं है वो फॉर्म ना भरे, जिसके पास एक्स्ट्रा अंक है हम उनको, जिसके 20 होंगे वो रैंक 1, जिसके 15 होंगे रैंक 2, जिसके 14 होंगे रैंक 3, ऐसे बेसिस पे हम निकाल देंगे रिजल्ट। जिसके 5 है वो आखिरी रैंक। ऐसे हो जाता सिलेक्शन।